हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम अपनी प्रश्नावली जो है कक्षा 10 की जो है समांतर श्रेणी, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी किसके बारे में? समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है समांतर इसका मतलब होगा सम जमा अंतर। ठीक है, सम जमा अंतर, यानी कि सम जमा अंतर का मतलब सम अंतर, यानी कि जो अंतर है वो सम माने क्या होता है? निश्चित। ठीक है, अंतर का मतलब हो गया अंतर, निश्चित अंतर। जिस श्रेणी में एक निश्चित अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, निश्चित अंतर की श्रेणी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एक समांतर श्रेणी, हम जिसको बोलते हैं समांतर मतलब सम जमा अंतर। दो अक्षरों से मिलकर बना है सम जमा अंतर। सम अंतर यानी कि निश्चित अंतर। निश्चित जो जिन संख्याओं में निश्चित अंतर होता है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी। अब इसका यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। इसकी परिभाषा अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन भी, एक समांतर श्रेणी क्या? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। संख्याओं की क्या है? एक ऐसी सूची मतलब एक लिस्ट ऐसी हमारी सूची है। कैसी सूची है? समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद हमारा प्रत्येक पद जो है पहले पद को छोड़कर, यानी कि किसको छोड़ के? पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या, यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि हमारी क्या है इसमें? इसका मतलब हो गया कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। सूची मतलब एक ऐसी सूची है, ये लिस्ट है जिसमें प्रत्येक जो हमारे पद होते हैं, मान के चलिए हमारे बहुत सारे पद हैं, A1, A2, A3, A4, A4 है ना, A5, ये इस तरह के कुछ हमारे पद हो गए। तो प्रत्येक पद जो है पहले पद को छोड़ के, किसको छोड़ देंगे हम? पहले पद को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि अपने पहले पद को अगर हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक निश्चित संख्या इसमें जोड़ते जाएंगे तो हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो ये इस एक निश्चित श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि जो समांतर श्रेणी होती है वो क्या होती है हमारी? उसमें एक इस निश्चित संख्या जोड़ते जाएंगे, जोड़ने पर। एक चीज याद हो रखिए, क्या करने पर? जोड़ने पर। ठीक है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो है प्राप्त हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी। तो ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है समांतर श्रेणी की। इसके अलावा हम क्या करते हैं? समांतर श्रेणी के बारे में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। समांतर श्रेणी के बारे में एक सीढ़ी सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। हमारी सीढ़ी, जो घर पे सीढ़ी बनी रहती है उसको क्या बोलते हैं हम? ये जो सीढ़ी है हमारी, आपने देखा लकड़ी की, लोहे की, इस तरह की सीढ़ी बनी रहती है। तो ये एक समांतर श्रेणी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा। तो जब हम इसमें देखते हैं समांतर श्रेणी में कि ये सीढ़ी जो है नीचे से कुछ बड़ी छोटी थी, फिर ऊपर से क्या होती चलेगी? छोटी होती चली गई, नीचे से बढ़ती और ऊपर से कम होती चली गई, इस तरह की श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे चीजें ऐसी समांतर श्रेणी की, जब आप अपने घर में देखेंगे तो वहां पर आपको समांतर श्रेणी के बहुत सारे एग्जांपल वहां पे मिलेंगे। सूरजमुखी का फूल हमारा एक उदाहरण हो गया। क्या उदाहरण हो गया? सूरजमुखी का फूल। ठीक है, आपने देखा होगा सूरजमुखी के फूल में क्या होता है? उसमें भी जब देखेंगे तो उसके जो फूल के कण होते हैं वो धीरे धीरे मिल के इस तरह बने रहते हैं, गुच्छे की तरह बने रहते हैं, बढ़ते जाते हैं इस तरह का। सूरजमुखी के फूल हो गया। मक्का का भुट्टा हो गया। मक्का का जो भुट्टा होता है वो भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या हमारे कुछ उदाहरण हैं जो इससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अब सीढ़ी देखेंगे। अब सीढ़ी में क्या है? मान के चलिए सीढ़ी है, यहाँ पर हमारी क्या हो गई? ये 20 इंच की है। यहाँ पर मान के चलिए हमारी सीढ़ी, उससे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ से घटती चल जाएगी। मान के चलो यहाँ पे 18 की हो गई, फिर यहाँ पे 16 की हो गई, 14, 12, 10, इसी तरह ये क्या कर देगी? ये हमारी ऊपर तक घटती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसका अंतर हो रहा है? सिर्फ 2 का अंतर यहाँ पे हो रहा है।
2 का अंतर यहाँ हो गया, फिर 2 का अंतर यहाँ हो गया, फिर 2 का अंतर यहाँ हो गया, फिर 2 का अंतर यहाँ, फिर 2 का अंतर यहाँ। तो सब में क्या है, 2 का अंतर है। तो ये क्या है, यहाँ पर समान अंतर है। इसके अलावा मासिक वेतन है। जब मासिक वेतन मिलता है, हमने बोल दिया कि तुम्हें भाई किसी को अगर मजदूरी, किसी को हम मासिक वेतन पर रखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें पहले महीने या पहले साल जो है 800 रुपये दिए जाएंगे पर महीने के हिसाब से, फिर आपको हर महीने या 50-50 रुपये बढ़ा के हम देते रहेंगे। तो ये देखो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पहली बार उसको क्या इतना दिया हमने, 800 रुपये। ठीक है, वेतन में वृद्धि कितनी करेंगे हम, हर महीने 50 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे जब क्या करेंगे हम, इसमें ये हमारा क्या हो गया, 800 हो गया। जब इसमें 800 में क्या जोड़ेंगे हम, 50 रुपए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 850 हो गया। फिर ऐसे ही हम फिर इस 50 में जोड़ेंगे। फिर देखते जाइए आप, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 50 जोड़ दिए तो 850 हो गया। फिर इसी प्रकार हम जब 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। फिर उसमें 50 जोड़ेंगे तो 950 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी क्या है, समान अंतर है। यहाँ पर भी 50-50 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये समांतर श्रेणी के कुछ वो है हमारे प्रभाव की। देखे आप देखते हैं कि समांतर श्रेणी में कैसे 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 समांतर श्रेणी काम करती है। बस एक चीज याद रखनी है, सम अंतर और उसको जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो ये हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल से लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हुआ, हमने 1 जोड़ दिया, ये क्या है हमारी 1 जोड़ देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे 2 में फिर 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 3 में 1 जोड़ दिया। तो ये क्या होगी हमारी, यहाँ पर भी ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ग होते जा रहा है, वर्ग होते जा रहा है। तो ये क्या होगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। क्या होगी, गुणोत्तर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जोड़ने पर या मतलब यहाँ पे अगर हम 100 में से क्या हो रहा है, 90 घट रहे हैं तो 10 का अंतर यहाँ पे भी आ रहा है, 10 10 10 10। ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त होती है संख्या, जोड़ने पर। 10 में अगर हम यहाँ पे फिर हमने कहा 10 जोड़ने पर या थोड़ा सा 10 घटाने पर यह प्राप्त होती है, जो कि समान अंतर जिसमें हो। 10-10 का अंतर यहाँ पे आ रहा है, देखिए 10-10-10-10-10 का अंतर। तो ये भी क्या है हमारी एक, ये भी यहाँ पर हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी, समांतर। ठीक है, ये हमारी क्या होता है, जिसके बटे में कुछ भी चीज होती है वो श्रेणी क्या कहलाती है हमारी, हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। ठीक है, देखिए जिसमें समान अंतर होता है वो देखिए, इसमें भी ये देखेंगे हमारी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 20, 40 दूनी 80। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा। तो ये भी हमारी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये भी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुणा हम कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी हो गई यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी। तो हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितनी श्रेणियां हैं पूरे, अगर हम देखेंगे हमारी टोटल श्रेणी कितनी है। एक नंबर 1 पे होती है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हो गया नंबर 1 पे। नंबर 2 पे क्या हो गई हमारी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। नंबर 3 पे क्या होगी हमारी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो कितने प्रकार की श्रेणी टोटल हमारे पास, 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। लेकिन हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमने समांतर श्रेणी का एक थोड़ा सा वो था हमारा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें इससे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे करके कि कैसे की। तो ये हमारा एक उदाहरण नंबर 2 है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिख दिए। हमें क्या करना है, पहले इनमें पता करना है कि समांतर श्रेणी कौन से वाला समांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं है। अगर तो जो भी समांतर श्रेणी है फिर उसके हमें क्या करना है, उसके 2 पद ज्ञात करने हैं। तो हम पहले समांतर श्रेणी यहाँ पर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारे यहाँ पर, क्या होता है पद। पहले हम निकालेंगे उसमें पद। पद क्या होता है, जैसे हमारा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद इसको बोलते हैं हम A1। ठीक है, द्वितीय पद, ठीक है, इनको इसी बांटा गया है।
A2, फिर इस तरह A1, A2, A3, A4 और A5, ऐसे ही हमारे सारे पद होते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल करते शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखना कितना मजा आएगा। अभी इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा हो गया A1 और ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया हमारा A3 और ये हो गया हमारा A4। ठीक है, तो हमें पद का पता लग गया। अभी हमें पद में सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होगी कि हमें यहाँ पर पहला पद निकालना, जिसे हमें सबसे बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब इन पदों में जो भी अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर उसके निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद में से सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रथम पद में से द्वितीय पद में से, तो क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे हम यहाँ पर, प्रथम पद। तो हमने द्वितीय पद में से क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1। ठीक है, ये हमने घटा दिया A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस, ये इसे लिखते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1, जब A2 में से A1 घटा के जो भी हमारा बचेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा D। सार्वंतर को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द्वितीय पद हमारा 10 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 6। आपने देखा यहाँ पे 6 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरी पहले हमने निकाल दिया, अभी यहाँ पे निकालते हैं A3 में से A2 घटा देंगे हम, सब में से घटाते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 में से 10 जाएंगे, कितने बचे हमारे, 6 बच गया। तो ये वाला भी हमारा हो गया। फिर अब क्या करेंगे हम, A3 में से क्या घटाएंगे, A4 घटा देंगे हम, नहीं उसमें से A4 में से A3। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, A3 कितना है यहाँ पे हमारा 22 माइनस 16 बराबर 6। तो आपने देखा कि सबके अंतर आ रहे हैं, 6 का अंतर आ रहे हैं, यहाँ भी 6 का अंतर, ये भी 6 का अंतर और ये भी 6 का अंतर। तो इसका मतलब तीनों समान आ रहे हैं सारे पद में से। जब हमने घटा के देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 6 का अंतर आ रहा है। इनके 6 का अंतर का मतलब ये हो गया कि हमारा ये समांतर श्रेणी है। तो ये क्या है हमारी यहाँ पर समांतर श्रेणी, ये हमारी AP हो गया यहाँ पर AP। ठीक है, ये हमारी AP हो गई। ठीक है, तो सर्वांतर आ गया। अब हमें सर्वांतर D का पता लग गया, D बराबर कितना है हमारा 6। अभी हमें क्या करना है, इससे आगे के पद बनाने हैं हमें। तो आगे के पद में क्या करते हैं, हमेशा किसी भी पद में हम क्या करते हैं, जब A सबसे पहला पद हो गया A, उसके बाद उसमें प्लस D करेंगे हमने क्या कर दिया, D कर दिया। उसके बाद अगले वाले में A प्लस 2D कर दिया, है नहीं। फिर अगले में A प्लस 3D कर दिया, इसी प्रकार A प्लस 4D कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा करते चले जाएंगे। तो उससे क्या जाएगा, हमारा उससे सार्वंतर निकलता चले जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 2 पद निकालने हैं, इसके 2 पद निकालने हैं हमें। 2 पद जब हम निकालेंगे इसमें, तो 2 पद कैसे निकल जाएंगे, इसके बाद के 2 पद। तो बाई के बाद के पद क्या है, हमारा लास्ट पद क्या है, यहाँ पे हमारा A3 कितना, A4 है ना। तो A4 में क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे D। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा A की 4 कितना है 22, और इसमें जोड़ दिया हमने 6, D का मतलब हो गया 6। तो 22 और 6 28, यानी अगला पद क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, A5 हो गया, ये हमारा निकल गया A5 यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया A5। अब क्या निकालेंगे हम, A6 निकालना है मुझे। तो A6 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A5 में और D जोड़ देंगे। फिर तो D मतलब 28 प्लस 6, 28 और 6 कितना हो गया हमारा 34। तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 34। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, तो ज्यादातर हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 में जो 6 जोड़ा तो 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ा तो 16 आ गया, 16 में 6 जोड़ा तो हमारा 22 आ गया, 22 में 6 जोड़ा तो 28 आ गया, और 28 में 6 जोड़ा तो 34 आ गया हमारा। तो ये इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको हल करते जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, दूसरे वाला देखते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा A1 हो गया, A2, A3, A4। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये पहले श्रेणी मैच हो भी रही है नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले
सारवंतर निकालते हैं सबका, सारवंतर, ठीक है। सारवंतर में क्या करेंगे, A2 में से हम क्या करेंगे, A1 घटाएंगे, तो A2 में से A1 घटेगा माइनस का 1 और प्लस का, ये भी हमारा माइनस का 1 हो गया नहीं, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बराबर माइनस के 2, माइनस के 2 आगे। अब क्या करते हैं, हम दूसरे का सारवंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो यहाँ पे A3 कितना है हमारा माइनस के 3 और माइनस माइनस का 1, ये भी कितना हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस का 1, तो ये भी माइनस का 2 आ गया हमारा, तो ये भी माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम फिर निकालते हैं A4 माइनस A3, ठीक है। तो ये हमारा कितना है माइनस के 5 माइनस माइनस के 3, यानी कि माइनस के 5 आ गए और प्लस के 3, यानी कि माइनस के 2 आ गए हमारे। तो इनके सारवंतर कितना आ गया हमारा, इसका सारवंतर हमारा आ गया ये कितना माइनस के 2। डी का मान हमारा कितना आ गया माइनस के 2। तो अब ये जो डी है हमारा माइनस के 2, तो यही हम क्या करेंगे सब में जोड़ते चले जाएंगे। जब हम सब में जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा, अगली संख्याएं तैयार हो जाएंगी। अब इसको चाहिए यहीं पे यहीं जोड़ लीजिए। जब माइनस का 2 जोड़ेंगे माइनस के 5 में तो कितना जाएगा, माइनस के 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार इसमें जब माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के कितना जाएंगे हमारे, माइनस के 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह हम यहाँ पर करते जाएंगे। अभी हमने देख लेते हैं यहाँ पर करके हमें क्या निकालना, A5 निकालना है। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A4 में हम क्या करेंगे माइनस के 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो D जोड़ देंगे, D मतलब D जोड़ देंगे तो A4 कितना है हमारा, A4 है हमारा माइनस के 5 और प्लस कर दिया इसमें हमने माइनस के 2, तो ये माइनस ही जाएगा, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 बराबर माइनस के 7, वही हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर A5 निकाल दिया था, A6 निकालेंगे, तो A6 बराबर क्या जाएगा A5 प्लस D। A5 हमारा हमें पता ही है कितना, A5 हमारा माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 7 ही हमारा हो गया, और प्लस के D माइनस कितने, D कितना आ गया माइनस के 2, तो माइनस के 7 और माइनस के 2 बराबर कितना, माइनस के 9, यानी कि A6 बराबर हमारा हो जाएगा 9, माइनस के 9, और A5 कितना होगा माइनस के, A5 बराबर माइनस के कितना 7, ठीक है। ये हमारे 2 पद हमें जो ज्ञात करने थे वो भी हमारे ज्ञात हो गए। हमें कितनी चीजें, D ज्ञात कर लिया, तो फिर D ज्ञात करते ही जो है प्रथमपद और D पता है, तो उसके बाद हम सारे पद बना सकते हैं। अभी क्या था हमारा, यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर ये A1 हो गया, A2 A3 A4 और ये A5 भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसको देखना है कि क्या, पहले हमें देखना है कि ये सारवंतर है या नहीं है, मतलब इस सारवंतर को ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी तब होगी जब इसका सारवंतर सबका बराबर आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले सारवंतर हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से सारवंतर हमने ज्ञात किया तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हमने क्या किया, A2 कितना है हमारा, माइनस A2 हो गया 2 में से माइनस और माइनस के 2 हम यहाँ पे घटा देंगे, तो 2 से यही हमारा हो गया माइनस के 2, तो प्लस 2 बराबर कितना हो गया हमारा, ये 4 आ गया। अभी क्या करते हैं, हम ये करते हैं, फिर यहाँ पे A3 माइनस A3 कितना है हमारा, A3 है हमारा माइनस के 2 और माइनस माइनस ये हो गया हमारा 2, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 यहाँ भी हो गया, माइनस के कितने हो गए हमारे 4, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हमने सबके मान निकाल लिए। अब A3 हम पूरा मान निकाल लेते हैं, A4 का भी A3 का हो गया हमारा, एक और मान निकाल के देख लेते हैं इसका, A4 माइनस कितना A3, तो A4 है हमारा कितना 2 और ये हो गया हमारा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस के 2 यानी कि 2 प्लस 2 बराबर 4। तो ये हमारा मान जो है ये श्रेणी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे प्लस के 4 आ गए, यहाँ पे हमारे माइनस के 4 आ गए और यहाँ पे हमारे 4 आ गए, तो ये माइनस 4 और माइनस के 4 और 4 जो है ये इससे का मतलब ये हमारी मैच नहीं हो रही है श्रेणी, तो ये सारवंतर समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या था, ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसको अगर आप चाहे तो यहीं के ये निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा है पूरा का पूरा। ये अगर देखिए यहाँ पर ये हमारा A1 हो गया, ये A2 A3
A4, A5, A6, A7, A8 और A9, ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले इसका सर्वांतर निकालेंगे में सी, ठीक है। सर्वांतर में पहले हमने निकाला क्या, A2 माइनस A1। तो हमने जब A2 माइनस A1 निकालेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे A2 माइनस A1 में क्या हो रहा है हमारा, A2 कितना है हमारा 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, 1 में से 1 जाके 0। फिर ये इसी तरह A3 माइनस A1 बराबर कितना 1 माइनस 1, ये भी 0 आ गया। अब क्या निकाला हमने A4, ये नहीं A3 में से क्या निकालेंगे A2, ठीक है। इसी प्रकार A4 में से A3 निकालेंगे हम, तो यहाँ पे A4 कितना है हमारा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 1। तो देखो यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो ये हमारा मतलब सर्वांतर का मतलब हमें पता लग जाता है कि हम 2-3 संख्या निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि अगर सब समान नहीं आ रहा है सर्वांतर, तो इसका मतलब वो संख्या हमारी समांतर, वो संख्या हमारी वो नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे निकालेंगे हम, तो 0 जोड़ा, यहाँ पे भी 0 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या जोड़ा 1 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे हमने कुछ नहीं जोड़ा 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिया, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पे हम 1 जोड़ दिया। तो ये इस तरह की सर्वांतर से है। तो ये यहाँ पर ये सबका समांतर नहीं आ रहा है, तो सर्वांतर समान नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है हमारी। तो ये था हमारा मतलब हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें सीखा कि समांतर श्रेणी को हम कैसे कैसे निकालते हैं, सर्वांतर निकालना, प्रथम पद क्या होता है, ये सब हमने इसमें सीखा। अभी हम क्या करते हैं, एक उदाहरण नंबर 1 और यहाँ पर कराते हैं अभी, ठीक है। तो उसको भी एक बार देखेंगे सही से करके, उसमें भी सर्वांतर हम कैसे निकाले, प्रथम पद कैसे निकाले, वो सब है उसमें। ये हमारा उदाहरण नंबर 1 है, इसमें क्या करना है हमें, तो ये हमारा क्या उदाहरण नंबर 1 है, इसमें क्या करना है हमें, सर्वांतर समांतर श्रेणी जो है इसमें पद दिए गए हैं 3/2, 1/2, 1/2, 3/2। इसके लिए हमें प्रथम पद A और सर्वांतर D ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रथम पद क्या होता है हमारा, प्रथम पद तो हमारे इसमें जो भी पहला पद पड़ेगा वो पहला पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये हमारा चौथा पद, यहाँ पे फोर्थ पद ये हमारे यहाँ पे हो गया। और सर्वांतर क्या होता है, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन सब का जो अंतर है वही क्या होता है हमारा सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। इसको ये सार्वंतर लिखा है, तो ये सार्वंतर निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रथम पद कितना है हमारा, प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद का हमें पता है, प्रथम पद है हमारा 3/2, इसको हम क्या बोलते हैं A। इसी प्रकार हमें सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो सार्वंतर बराबर क्या निकालते हैं हम, एक में पहले पद को छोड़ के बाकी सब पद में से पहले इसमें से पीए घटाते रहेंगे तो हमारा सार्वंतर आता रहेगा। तो यहाँ पे करें हम A2 में से क्या घटा दिया हमने A1, जब A2 में से A1 घटाएंगे हम तो A2 कितना है हमारा 1/2, इसमें से क्या घटाते हमने 3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 3/2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब इनके दोनों के बराबर है हमारे, तो यहाँ पे 1 में से कितने चले जाएंगे 3, यानी 1 में से 3 जाके कितना जाएगा -2 और बटे 2, 2 में से 2 जाकर कितना बच गया हमारा -1 कट गई हमारा अपना। तो यहाँ पे क्या देगा हमारा सार्वंतर कितना आ गया हमारा, सार्वंतर आ गया हमारा -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा A बराबर कितना है हमारा 3/2 और D बराबर कितना आ गया हमारा -1, ये इसका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस वीडियो में हमने क्या किया, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, परिचय, किस चीज का परिचय, समांतर श्रेणी का। इसमें तो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने इसमें समांतर श्रेणी का परिचय हो गया हमारा, हमने क्या किया परिचय देख लिया। उसके अलावा हमें प्रथम पद क्या होते हैं हमारे, सार्वंतर क्या होता है हमारा, ये प्रथम पद सर्वंतर हमने ये सब सीखा। तो इस वीडियो में जो भी बढ़िया से हमने कोशिश किया समझाने के लिए, अगर आपको इस वीडियो में
कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज़ हमें आप कमेंट्स करके बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा करो तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।